संभाल के। अच्छा। अब बताओ कि घर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा टीचर। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई पराये घर में हूँ। मेरा घर भी तुम्हारा अपना ही है, पराया नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें घर पे सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी? सच कहूँ टीचर, आपके डैडी। डैडी अच्छे लगे तुम्हें? और राहुल अंकल? वो भी अच्छे हैं, लेकिन आपके डैडी की कुछ बात ही अलग है। कल उन्होंने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था, बिल्कुल जैसे माँ सुलाती है। मुझे मालूम है। और उन्होंने मेरे पैर की भी मालिश की थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्कूल बैसाखियों के सहारे नहीं, अपने पैरों से चलकर जाऊं? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं होगा? राहुल अंकल ने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम भी इन्हीं बच्चों की तरह भागने दौड़ने लगोगे। एक बात पूछूं टीचर? पूछो। राहुल अंकल आपके क्या लगते हैं? वो मुझे मालूम है, आपकी उनसे शादी होने वाली है ना? राजू तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े बदलकर क्लास पहुंचो, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। ओके? जी टीचर। गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिस प्रीति। अच्छा हुआ आप मिल गई। हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल पिकनिक जा रही है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बोर्ड का ये फैसला है कि इस बार बच्चों के साथ आप जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आई डेफिनेटली गो। वैसे भी मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। गुड, सो इट्स डिसाइडेड। हाँ, राजू कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? डज ही हैव गुड चांसेस? चांसेस तो काफी ब्राइट है। डॉक्टर ने कहा है कि राजू ठीक हो सकता है। गुड। स्कूल आ गया? अपनी क्लास में है। मैं समझती हूँ कि अगर आपकी कोशिश से किसी हैंडीकैप बच्चे को पैर मिल जाता है तो उसके लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और राजू को ये खुशी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। आप कह रही थी कि वो यूएसए के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और शिमला में बहुत जल्दी हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। जी। आपके कौन है? एक्चुअली वो मेरे डैड के दोस्त के बेटे हैं और शायद शायद मेरे होने वाले पति भी। That's good news। कब कर रही हैं शादी? डैड तो फौरन करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती। शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर हो जाए तो अच्छी बात है। जी हाँ, वो तो है। कभी मिलवाना अपने डॉक्टर साहब से। जी जरूर, मैं उन्हें यहाँ एक दिन जरूर लेकर आऊंगी। ओके। हाँ, राजू के पापा मिले आपसे? नहीं। वेरी स्ट्रेंज। आपके जाने के बाद मुझे मिलने आए थे, राजू के बारे में पूछ रहे थे, काफी परेशान थे। आपने कहा कि राजू मेरे साथ? ऑफ कोर्स। और उन्हें ये भी बताया कि मेरी परमिशन लेकर ही आप राजू को लेकर गई हैं डॉक्टर से मिलवाने के लिए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना रखते हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगी। ओके, सी यू लेटर। हैव अ गुड डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। Yes. शायद आप भूल गए हैं कि आज आपका जन्मदिन है। पूजा, तुम कुछ कुछ पागल होती जा रही हो। ये फूल लेकर किसी और को बर्थडे विश करने के बजाय तुम मेरे पास चली आई। सर, शायद आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो रही है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि आज आपका बर्थडे है। आज मेरा जन्मदिन है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आज मेरा जन्मदिन होता तो सबसे पहले तुम नहीं, मेरा बेटा मुझे मुबारकबाद देता। सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मेरा जन्मदिन नहीं। सर, राजू बच्चा है, ना समझ है, उसे याद नहीं रहा होगा। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। इस दिन का इंतजार वो साल भर करता है कि अपने पापा को बर्थडे विश कर सके। मैंने कहा ना, वो भूल गया होगा। खैर,
मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। नहीं पूछा। सबसे पहले मैं ये मालूम करना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि मेरा बेटा मेरा जन्मदिन भूल गया। मिस स्मृति, सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी आप पर है। आप बेफिक्र रहिए मैम, मैं सब संभाल लूंगी। आप जानती हैं कि कैंप में स्टूडेंट्स काफ़ी शरारत करते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। इसमें आपकी मदद मिसेस कामत करेंगी। थैंक यू मैम। आप आज ही बच्चों को कैंप जाने के लिए तैयार करवा दीजिए, मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। यस मैम। गुड। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। अब सब जानते हैं कि हर साल हमारी स्कूल कैंप पर जाती है। इसी तरह इस साल भी हमारी स्कूल कैंप पर जा रही है। खुशी की बात यह है कि यह कैंप सिर्फ 2 दिन का नहीं, पूरा 1 हफ्ते का है। दूसरी खुशी की बात यह है कि इस कैंप पर आपके साथ मिस प्रीति और मिसेस कामत जा रही है। मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि आप लोगों ने टीचर्स को परेशान किया। सारे बच्चे टीचर्स को फुल कॉपरेशन दें। कैंप के लिए बस कल सुबह निकल रही है, इसलिए कैंप की तैयारियां आज ही हो जानी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? गुड। कैंप, पिकनिक, आउटिंग, बहुत मजा आएगा राजू, खूब मस्ती करेंगे। अरे पापा, पापा आप अचानक? हाँ बेटे, बेटा मैंने सोचा कि आपके पास जाकर आपको याद दिला दूं कि आज आप कुछ भूल गए। क्या पापा? आपको नहीं याद बेटे? नहीं पापा। यही तो देखने आया बेटे कि ऐसी क्या बात है कि आप अपने पापा को भूल गए। मैं और आपको भूल जाऊं? आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या है? हैप्पी बर्थडे पापा। आई एम सो सॉरी पापा, मैं भूल ही गया। आई एम सो सॉरी पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे अंकल। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप अपने पापा को भूल गए तो उन्हें याद करने वाला कौन रहेगा? शायद पिकनिक जाने की खुशी में मैं भूल ही गया। आप लोग पिकनिक कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं अंकल। देखो तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहुंचते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। और वैसे हमारी टीचर भी हमारे साथ चल रही है। कौन सी? वो तुम्हारी जो नई क्लास टीचर है? हाँ पापा। तब तो वाकई कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापा एक और सरप्राइज देनी है मुझे आपको। कौन सी सरप्राइज बेटा? मेरा पैर बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। कैसे बेटा? डॉक्टर अंकल ने कहा है। बेटा कौन से डॉक्टर अंकल ने कहा है? आप उन्हें जानते नहीं, हमारी टीचर वाले डॉक्टर अंकल, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। मिलना चाहोगी उससे? अगर तुम मिलाना चाहोगे अपने सबसे प्यारे दोस्त से तो जरूर मिलूंगी। ये हुई ना बात। लो बात करो और बोलना तुम्हारी भाभी बोल रही है। You so stupid राहुल, कुछ भी बकबक करते हो। चल। कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। पूरे साल आपके जन्मदिन का इंतजार करना पड़ता है और वो भी हम ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जल्दी आ जाइए ना। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। कौन बोल रही है? मैं उनकी मिस्टर राज घर पर नहीं है क्या? जी नहीं, वो घर पर नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? क्या काम है उनसे? दरअसल मैं उनसे मिलना चाहती थी। मिस्टर राज आपसे नहीं मिल सकते, आज उनका जन्मदिन है। अरे क्या हुआ? कहाँ खो गई? राज घर पर नहीं था? नहीं, वो घर पर नहीं है। राहुल, ये जो तुम्हारा दोस्त है ये शादीशुदा है। बिल्कुल शादीशुदा है। क्यों?
नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। क्या अजीब इत्तेफाक है, जब भी मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ हाथ से निकल जाता है। आज अच्छा मौका था तुमसे मिलवाने का उससे। खैर कोई बात नहीं, कल हम उसके क्लब जाकर दोनों हवा बोलेंगे। कल तो मेरे स्कूल की पिकनिक है। पिकनिक? मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटना मेरी जान वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटना मेरी जान वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटना मेरी जान वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटना मेरी जान वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ। चलो बच्चों उतरो। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है हम गलत जगह पर आ गए। नहीं, जगह तो सही है क्योंकि इस इलाके में यही एक डाक बंगला है। आप एक काम कीजिए, आप बच्चों को संभालिए, मैं देखता हूँ। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। कमाल है, पूरा बंगला खाली पड़ा है। कहाँ चले गए सबके सब? कोई है? कमाल है, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ और कोई खोल ही नहीं रहा है। कौन है आप? जी मैं यहाँ का चौकीदार। अगर आप यहाँ के चौकीदार हैं तो फिर आप अंदर क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, बच्चों की कैंप पे आने वाली है? मुझे मालूम था मेरे साथ, लेकिन यहाँ अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, सब अपने अपने कमरों में बंद जाते हैं। आप भी बच्चों को जल्दी से कमरों में भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी, लेकिन आपने बच्चों के रहने का बंदोबस्त तो किया है ना? जी मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया, बस आप जल्दी से बच्चों को कमरों में भेज दीजिए और उन्हें समझा दीजिए कि कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकले। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप प्लीज बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे वो डर जाए, ठीक है? जी मैं समझ गया। बच्चों, आपके रहने का बंदोबस्त इस डाक बंगले में कर दिया गया है। सब बच्चे अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। कोई बच्चा अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकला तो पनिशमेंट दी जाएगी। इज दैट क्लियर? यस टीचर। वेरी गुड। मिसेस कामिल, आप इन बच्चों को ले जाइए। जी ठीक, चलो बच्चों। चलो। चौकीदार, क्या बात है? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? ऐसा क्या है यहाँ? कुछ मत पूछिए मेम साहब, ऐसा क्या है यहाँ जो किसी को दिखाई नहीं देता?
दिखाई नहीं देता? मैं कुछ समझी नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी राक्षस शैतान जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो केवल आत्मा है, आत्मा जो मनुष्य की दुश्मन बन चुकी है। इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। सूरज डूबने के पहले यहाँ से सब चले जाते हैं। सूरज डूबने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। What nonsense! ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ये सब अनपढ़ लोगों का अंधविश्वास है। भूत प्रेत या आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, समझे? है मेम साहब, है। मैंने कई बार अपनी आंखों से उस अदृश्य को प्रकट होते हुए देखा। बहुत भयानक है वो, बहुत डरावना। ये देखिए मेम साहब, ये देखिए। उसका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो, ये भूत प्रेत का दौर नहीं है, ये साइंस का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। बस कुछ मौका परस्त लोग होते हैं जो तुम जैसे लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब, मैं तो अपने पेट की खातिर इस वीराने में पड़ा हूं, लेकिन आप अपनी जान जोखिम में ना करें। जितनी जल्दी हो सके बच्चों को लेके वापस चली जाए, वरना वही भयानक तांडव होगा जो मैं देखता चला आया। ये सब तुम्हारा वही है। तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ काफी लोग हैं, हमारे साथ स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारा पहरा देना बहुत जरूरी है ताकि कोई बच्चा बंगले के बाहर नहीं जाए। समझ गए? जी। वेरी गुड। अब जाओ, अपनी ड्यूटी करो। जाओ। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। वो आ गया, वो राक्षस, वो शैतान।